सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत खुश थे, परंतु उस गांव में नज़दीक एक जंगल था। उस जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वह राक्षस अंगुलीमाल गांव से आने जाने वाले सारे गांव के लोगों को पकड़ लेता था, जो भी रात में बाहर निकलता था, और उनकी अंगुलियां काट के उसकी अंगुली बनाकर गले में पहनता था। इस सब से गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए जब भी शाम होती तो सारे गांव में सन्नाटा छा जाता और सारे गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। एक दिन उस सोनापुर नाम के गांव में भगवान बुद्ध आए और उन्होंने गांव वालों से कहा कि क्या मैं एक रात यहाँ पे बिता सकता हूँ। तो गांव वाले तो बहुत खुश हो गए और उनकी आओ भगत की। इस आओ भगत के पीछे उनका जो अंदर से फेस दिख रहा था वो भगवान बुद्ध समझ गए और उन्होंने गांव वालों से पूछा कि आप लोग कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तब गांव वालों ने कहा कि भगवान बुद्ध ऐसी बात है, जो अंगुलीमाल नाम का राक्षस है वो सभी लोगों की अंगुलियां काटकर अपने गले में पहनता है और वो हमें बहुत डरा धमका कर रखता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा चिंता मत करो कि जल्द ही तुम उस अंगुलीमाल से छुटकारा मिल जाएगा। तो सभी लोग खुश हुए और उस शाम को भी सारे लोग अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए। तब भगवान बुद्ध उस रात को उस जंगल की ओर चलने लगे। जब जंगल में वो अंगुलीमाल की तरफ पहुँचे तो अंगुलीमाल को उन्होंने अनदेखा करके उसके आगे निकल गए। अंगुलीमाल ने जब यह देखा कि ये कौन आदमी है जो मुझे अनदेखा कर कर आगे जा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, तो अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के सामने पीछे दौड़ने लगे। अंगुलीमाल जब पीछे दौड़ने लगा तो तुरंत ही उनको ऐसी भगवान बुद्ध की इतनी चमक आई कि अंगुलीमाल एकदम से रुक गया। उनका जो ऑरा था, उनका जो आभा मंडल था, उसकी वजह से, उस रोशनी से वो रुक गया। तब भगवान बुद्ध ने उस अंगुलीमाल से कहा कि भैया क्या हुआ। तो अंगुलीमाल ने कहा कि तुम रुको यहाँ पर, मैं यहाँ का शक्तिशाली आदमी हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें शक्तिशाली मान जाऊँ, पर आप मुझे ऐसी बात करके दिखाओ जिससे यह प्रूफ हो जाए कि आप ही सबसे शक्तिशाली हो। कि ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसा अंगुलीमाल ने पूछा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि इसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। इस पेड़ के टहनी से 10 पत्ते निकालकर आपको यहाँ लाना है। वो हंसने लगा। अंगुलीमाल ने कहा बस इतनी सी बात, ये तो मेरे चुटकी भर का काम। वो तुरंत 10 पत्ते लेकर आ गया और उन्होंने भगवान बुद्ध को देते हुए कहा ये लो। तब भगवान बुद्ध ने कहा इन्हीं 10 पत्तों को अब वापस से जाकर आप उस पेड़ की टहनी पर लगा के आओ। तब अंगुलीमाल ने कहा यह असंभव है, यह पॉसिबल नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम सबसे शक्तिशाली हो तो यह तुम्हारे लिए जरूर पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही सबसे शक्तिशाली है जिनकी लिए सब कुछ पॉसिबल होता है, जो वो विनाश भी करते हैं और वो सर्जन भी करते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम विनाश करके किसी का विकास नहीं कर सकते तो तुम विनाश भी नहीं कर सकते। यदि तुम किसी का कुछ तोड़कर उसको वापस से जोड़कर नहीं दे सकते तो तुम्हें उसे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस कहानी से हमें यह भी सबक मिलता है कि यदि जीवन में किसी को सच्ची और सही सलाह दी जाए तो उसका भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। और इसी तरह अंगुलीमाल का भी जीवन परिवर्तन हुआ और उसके बाद वह गांव के लोगों की सेवा करने लगा और वह भी एक अच्छा नागरिक बन गया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, then please like, subscribe and comment. Thank you so much.